अगर इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू को मिला दीजिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में आप कभी फेल नहीं हो सकते। यूपीएससी की औकात नहीं है कोई भी एग्जाम। कई बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि मास्टर कुछ ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। हर तैयारी के 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है टीचर का, उस टॉपिक को टीचर ने कैसे समझाया, क्या दिखाया, क्या बताया, जो उसका अनुभव था। दूसरा पॉइंट होता है राइटर का, जो एक स्टैंडर्ड बुक प्रस्तुत करती है। देखो, भारत में 40 करोड़ लोग प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि उनमें से 40 की औकात नहीं है उस न्यूज़पेपर में के 5 सवालों के जवाब देने के। तो यूपीएससी का इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी कड़ी में बहुत से कैंडिडेट से मैं रिव्यूज कवर करता चल रहा हूँ। किसी का उसमें 4 बार प्रीलिम्स क्रैक हुआ है, तो वहीं किसी का 5 बार प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ था। आज इसमें डिटेल बात करेंगे, हिंदी माध्यम या फिर इंग्लिश मीडियम जो भी एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में फिल्टर हो जा रहा है, उसकी वजह क्या है, कुछ क्या पैरामीटर्स हैं उसके क्रैक करने के, क्राइटेरिया कुछ होती हैं। इन सारे सवाल का जवाब देंगे मधुकर सर, जो कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद सर के साथ टाइम मिला है। तो सबसे पहले स्वागत है सर चैनल पे आपका। धन्यवाद धन्यवाद, मैं तो बहुत टाइम से वेट ही कर रहा था। तो बहुत बच्चे फिल्टर हो जा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों के, तो क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं क्या प्रीलिम्स क्रैक करने के? देखिए, फिल्टर तो उस एग्जाम का टारगेट ही है। अगर फिल्टर नहीं होता तो फिर वो एग्जाम ली नहीं जाती। जी। हाँ, लेकिन यहाँ ये कह सकते कि कुछ सेलेक्ट हो रहे हैं और कुछ अच्छे बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं इसमें 3 बड़ी बातें कहूंगा। आपकी उस 2 घंटे की एग्जाम में आप कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं, यह आपको परीक्षा पास नहीं करवा सकता, बल्कि उस 2 घंटे में आप कितने जवाब सही दे पाए, इस आधार पर परीक्षा में तय किया जा रहा है। अगर विद्यार्थी प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहा है, तो इसका मतलब उस 2 घंटे की परीक्षा उसकी खराब हुई है। अब सवाल ये कि उस 2 घंटे में उसने क्या गलतियां की। पहला, वो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहा है, जो कि 2024 के पेपर में कई बच्चों ने की। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम प्रश्नों को हल करें, तो हमारी उन सिली मिस्टेक्स को कैसे कम किया जाए। आप टेस्ट सीरीज लगाइए बार बार, ऑनेस्टली पीवाईक्यू जब लगा रहे होंगे तो टाइम शेड्यूल में कंप्लीट करिए और देखिए सिली मिस्टेक्स कैसे कम हो सकती है। एक दूसरी बड़ी गलती जो बच्चे बार बार करते हैं, और अच्छे बच्चे जो करते हैं जी, उन्हें पता है कि आंसर बी आ रहा है, पर अंदर से आवाज आ रही है उनको सी भी हो सकता है, और इस चक्कर में वो अपने 4 से 5 सवालों को गलत कर बैठ रहे हैं। आप उनके पासिंग मार्क्स को देखेंगे तो कट ऑफ गया हो मान लो 80 का, तो उनके नंबर 78 और 77 थे। मतलब अगर उन 2 सवालों में अगर वो नहीं गलती करते, तो उसके अंदर भी पूरी काबिलियत थी प्रीलिम्स पास करने की। तो ये जो उसका अप्रोच कंफ्यूजिंग वाला है, इसके लिए जरूरी है कि वो रिवीजन को इतना बेहतर करे कि कॉन्फिडेंस रखे, और एक साइकोलॉजिकली अप्रोच रखे कि पहला आंसर जो दिमाग में आता है उसके सही होने की संभावनाएं हमेशा अच्छी होती है। लेकिन एक तीसरी और बहुत बड़ी गलती जो विद्यार्थी कर रहे हैं, समेटने की। हमने बहुत पढ़ा है, हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज भी आ चुका है, हमारा अप्रोच बहुत अच्छा है, हमारी एनालिसिस बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी अगर समरी नहीं हो पाई है, अगर हम उसको वापस दोहरा नहीं पाए हैं, तो फिर वो सब जीरो है। देखो, भारत में 40 करोड़ लोग प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि उनमें से 40 की औकात नहीं है उस न्यूज़पेपर में के 5 सवालों के जवाब देने के। उसका कारण है क्योंकि उन 40 करोड़ लोगों ने उसके नोट्स नहीं बनाए थे, उसका रिवीजन नहीं किया था। बिना रिवीजन के आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हमारा दिमाग साल भर की चीजों का जवाब उस 2 घंटे में निकाल कर दे। ये 3 चीजें निकाल दीजिए, मैं दावा करता हूं असफलता आपके नजदीक तक नहीं आ पाएगी। ओके, इस यूपीएससी का इंटरव्यू सर अभी चल रहा है, जिसमें मैं रिव्यूज कवर कर रहा हूँ एस्पिरेंट से। तो मेजोरिटी का कहना है उन एस्पिरेंट का जो इंटरव्यू देके आ रहे हैं कि भाई आप प्रीलिम्स क्रैक करना है तो आप प्रैक्टिस सेट और साथ ही पीवाईक्यू करते रहो, ज़्यादातर पीवाईक्यू करते रहो। तो पीवाईक्यू आधा लोग समझते हैं कि जब पीवाईक्यू आ चुका है तो फिर दोबारा थोड़ी आएगा। तो उसको करने की अप्रोच क्या होती है पीवाईक्यू की? क्या आप 15 साल का कर लेंगे तो श्योरिटी है कि हमारा निकल जाएगा प्रीलिम्स? सबसे बड़ा सवाल, जैसे कि मैं कहूंगा, पहले तो उनको बधाई दूंगा कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जो इस तरीके से इंटरव्यू को कवर कर रहे हैं, हमारे कई विद्यार्थियों को बहुत अच्छी मदद मिल जाती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसका बड़ा लाभ होता है, जो जाने वाले उनको पता चलता है कि क्या अप्रोच है, क्या पूछा जा रहा है, और बहुत मदद मिलती है क्योंकि सीधे उस कैंडिडेट को ही पकड़ लिया है जो अभी इंटरव्यू देकर गया है। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चैनल जिस तरीके से आप लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है। अब आते हैं, लाइक हो जाना चाहिए गाइस। नहीं लाइक ही नहीं, मतलब 20-30 जगह शेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी काम है ये चीज।
अब सवाल पर आते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है क्या वो रिपीट होते हैं। मैं इसका पहला जवाब दूं कि मान लीजिए पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। हो सकता है कि इस बार उद्देश्य ना पूछे, पर पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ और भी तो अप्रोच हो सकते हैं। पर पीवाईक्यू से हमें वो पॉइंट समझ में आते हैं कि वो एग्जामिनर किन बिंदुओं पर गौर करता है। देखो, मैं यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, अगर बच्चे के समझ में आ गई तो लाइक अपने आप दे देगा वो। हर तैयारी के 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है टीचर का, उस टॉपिक को टीचर ने कैसे समझाया, क्या दिखाया, क्या बताया, जो उसका अनुभव था। दूसरा पॉइंट होता है राइटर का, जो एक स्टैंडर्ड बुक प्रस्तुत करती है। राइटर जब कोई चीज लिखता है तो ये सोचकर नहीं लिखता कि फलाना एग्जाम में यूज हो, चाहता है सब एग्जामों में मेरी किताब यूज हो और मेरी किताब ज्यादा बिके। तो वो राइटर का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है एग्जामिनर का, और वो हमें पता चलता है पीवाईक्यू से। एक विद्यार्थी ने मुझसे पढ़ा, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, फिर भी वो उत्तर नहीं निकाल पाया, इसका मतलब उसने 2 लोगों को पढ़ के भी अब उस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं पहचाना जो एग्जामिनर का था। अगर इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू को मिला दीजिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में आप कभी फेल नहीं हो सकते। यूपीएससी की औकात नहीं है कोई भी एग्जाम। कई बच्चे नीचे कमेंट्स करेंगे कि मास्टर कुछ ज्यादा हवाबाजी कर रहा है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, 3 अप्रोच हर सब्जेक्ट में आपको बेस्ट कर देंगे। दूसरी एक बड़ी बात, कितने वर्षों के पीवाईक्यू करें, तो हमेशा मेरा सजेशन होता है कि आप पीछे से चला करिए। जैसे 2024 पहले उठाइए, 23 उठाइए, 22, अब आपकी श्रद्धा भक्ति आप जहां तक जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता हो कि आपका मन क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा करने का है, तो आप पीवाईक्यू केवल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के नहीं, सीएपीएफ के भी करिए। थीम पता चल जाएगी, थीम पता चलेगी क्या कि है। वो टीम वही है, उससे पता चलेगा वो क्या उठाना चाह रहे हैं। और अंत में करंट अफेयर और लेटेस्ट पैटर्न को जानने के लिए टेस्ट सीरीज देते चलिए। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट थे सर जिनका 3-4 बार प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हमारा सी सेट रुक रहा था। और सर सी सेट की अगर बात आती है यूपीएससी में, तो सबसे पहले नाम मधुकर सर का आता है। हम लोग भी जानते हैं और एस्पिरेंट भी जानते हैं इस चीज़ को, और आपने उन सारे ज्ञान को आप अपनी 8वें एडिशन में उतारा आपने। तो इस बुक को बनाने की आपकी क्या वजह थी? आखिर आप तो पढ़ा ही रहे थे। वास्तविक रूप में इस बुक के पीछे का मकसद ये था कि बच्चे को रियल में क्या कवर करना है। जी। जिसे मैं आपको बताऊं कि प्रतिशत नाम का एक टॉपिक ले लेते हैं। अब मैंने इसके लिए 12-13 किताबें देखी। जी। किसी ने 100 क्वेश्चन दिए, किसी ने 150 दे दिए हैं। मतलब कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि उस स्टूडेंट को हमें बैलेंस वे में आगे बढ़ाना है। तो हमने क्या पॉइंट ऑफ किया है कि भाई पीवाईक्यू में लगभग परसेंटेज से ही 50 से 60 सवाल आए हैं। जी। वो अगर वो ताकत से लगा लेता है और उसे 25-30 सवालों का मैं अगर उसमें शीट दे देता हूं, तो ये बहुत पर्याप्त है। अब जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज से ज्यादा सवाल आए तो प्रैक्टिस ज्यादा करिए, लेकिन एलसीएम एचसीएफ से अगर कम सवाल आए हैं तो पीवाईक्यू के 20 सवाल हो गए और 20 सवाल आपने कर लिए, बहुत पर्याप्त हो गया। तो इस किताब का अप्रोच ये है कि जिसके ज्यादा वेटेज है उसके आपको ज्यादा क्वेश्चन, जिसका कम वेटेज है उसका कम क्वेश्चन। तो आपने इसी तरह से अरेंज किया, जैसे आपका मैथ है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, इनमें जो आपने टॉपिक सीक्वेंस में लगाए हैं वो किस हिसाब से लगाए कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन है उसको पहले रखा है, वैसे किया आपने? कोशिश हमने वही की है कि शुरुआती कुछ टॉपिक ऐसे रहें जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हो सकता है कि 2026-27 में अगर मान लो कोई कहे तो नया पैटर्न दिख जाए यूपीएससी में, क्या वो नए टॉपिक से ज्यादा पूछ रहा है। जैसे पिछले 3 साल में नंबर सिस्टम बहुत हाईलाइटेड किया, परसेंटेज बहुत हाईलाइटेड किया, तो हमने उसको शुरुआत में इसलिए रखा है ताकि पहले ताकत उसी पर लगाई जाए। ओके, ये जो बुक है आपने किसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया, बिगिनर को या एडवांस को? मैंने इन किताब को 2 विद्यार्थियों को टारगेट करते हुए किया है। पहला वो विद्यार्थी जिसको सीसेट का सी भी नहीं पता है। ओके। तो उसको क्या पता चलेगा इस किताब से? पहले तो टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं, दूसरा पीवाईक्यू में किसमें ज्यादा किसमें कम क्वेश्चन है, तीसरा सवालों का लेवल। अगर वो बिगिनर है और उसने थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग पढ़ लिया तो वो इस पर आ सकता है। ओके। और दूसरा जिसने सीसेट 2 बार 3 बार पढ़ लिया और एक फाइनल अप्रोच आता है कि अब मैं केवल मलाई देख लूं, वो भी, तो उसको कवर करवा ले। ओके। सर का काफी लंबा एक्सपीरियंस है सी सेट के लिए भी। आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट तो जानते ही होंगे सर को। बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर आपका सी सेट में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर गारंटीड है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें
उन एस्पिरेंट को ध्यान में रख के बनाया है सर ने, जैसा अभी बताया, बिगिनर्स भी और आपके एडवांस अगर आप हैं जो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, फ़िल्टर हो जा रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी सी-सैट की वजह से, तो फिर वो सारी चीज़ें दूर कवर हो हो जाए। जाएँगी। ठीक है, तो सर फाइनल प्रो टिप आपकी तरफ से क्या है जो 2025 को टारगेट कर रहा है और 25 मई को ही प्रीलिम्स होने वाला है, तो उनके लिए फाइनल टिप क्या है? इस समय अगर मैं कहूँ तो 2025 वाले विद्यार्थी को सबसे पहले जी। अगर कोई चीज करनी है तो रिड्यूस नाम का एक नियम दिमाग में रख लीजिए। आप अपने कमरे को देखिए पहले कि आपके कमरे में मटेरियल कितना है, क्योंकि अब समय इतना बचा नहीं है कि मैं सारा मटेरियल पढ़ सकता हूं। जी। पहले काला कपड़ा उस पर डाल दीजिए। ईमानदारी पूर्वक अपने मन से पूछे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन महत्वपूर्ण विषयों में आप सच में क्या ढंग से पढ़ के खत्म कर सकते हैं। ऐसी 12, 15, 20 कॉपी आप उसमें से निकालिए, बाकी की पोट्री बना दीजिए, साइड में रख लीजिए, क्योंकि वह हम रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अगले साल यूज करेंगे। यूज़ करें। तो अभी केवल 15 से 20 कॉपियां ताकत से रख लीजिए। तो पहला रिड्यूस का नियम रख लीजिए कि हाँ भाई मुझे कम करना है, ये दिखकर बर्डन बढ़ेगा। दूसरा, समेट लीजिए। जितना ज्यादा आपने पढ़ा था, किया था, अब कोई ज्यादा नया अप्रोच मत लेकर आ जाइए, क्योंकि आजकल क्या है कि हर 15 दिन में एक नई चीज आ जाती है, बच्चा उसके अकॉर्डिंग लग जाता है। तो थोड़ा सा आप समेट लीजिए। जितना करना था हम कर चुके हैं। एक डेडलाइन कर सकते 31 जनवरी, 15 फरवरी कि ठीक है भाई मैं इसके बाद फिर कोई भी सब्जेक्ट नहीं हाथ लगाऊंगा। एक हाथ सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट बचे हैं तो चलने दो, बाकी टाइम पूरा रिवीजन को दो ताकि तुम समेट सको। रिवीजन का मतलब जो नोट्स बनाए थे उसको याद करो, बार बार पढ़ो, दोहराओ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात है, हमेशा प्रैक्टिस प्रीलिम्स का सबसे महत्वपूर्ण हथियार रहा है। पीवाईक्यू की हो और टेस्ट सीरीज की हो, लेकिन मैं इसमें एक नई चीज जोड़ूंगा। मान लो कि पीवाईक्यू में आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन गलत हुआ, और अगर आपने उसको एक्सप्लेन करते हुए बढ़िया से नोट्स नहीं बनाए, तो ना मैंने उस पीवाईक्यू का कोई लाभ उठाया, ना टेस्ट सीरीज का। ये मेरी वो कमजोर कड़िया है जो ना मेरा मास्टर पकड़ पाया था, ना मेरा राइटर पकड़ पाया था। एग्जामिनर ने मुझे बताया, टेस्ट सीरीज वाले ने बताया कि ये भी पूछा जा सकता है। एक 300 पेज की कॉपी बनाइए जिसमें अपनी टेस्ट और पीवाईक्यू में गलत क्वेश्चनों को बढ़िया से लिखिए। शुरुआत में थोड़ी बोरियत होगी, लेकिन अगर आपने 1.5 महीने ये काम करके दिखा दिया ना, तो आप मुझे इसी वीडियो में नीचे कमेंट्स करने आ जाना कि मास्टर फिर भी मैं फेल हो गया। हाँ, बिल्कुल, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो सारी गलतियाँ आपको पता ही चल जाएँगी, रिपीट अब दोबारा होंगी नहीं वो चीज़ें। थैंक यू सो मच कि आपने इतना वैल्यूएबल कंटेंट शेयर किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ। साथ ही अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं सर से, या फिर अगर कोई आपका डाउट है 2025 को या फिर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। साथ ही अगर यूपीएससी वाली सीरीज़ नहीं देख रहे हैं इंटरव्यू की, तो आप देख लेना, वहाँ जाके मैंने प्लेलिस्ट उसको बना लिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।